हेलो स्टूडेंट्स। हम आपके आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने आपके आमेर के इतिहास में कल महाराजा मान सिंह के बारे में चर्चा की थी। आज हमें आपके महाराजा मान सिंह के बाद की चर्चा करनी है। तो कल हमने आपके महाराजा मान सिंह पढ़ा था और मान सिंह के बाद में भाऊ सिंह नाम से जो शासक हुए थे उनके बारे में चर्चा करें। आज हम आपके चर्चा करते हैं आपके मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। मिर्जा राजा जय सिंह, तो ये आप फोटो देख लो। मिर्जा राजा जय सिंह, क्योंकि हमने कल जब आपके मान सिंह के बारे में पढ़ा था, मान सिंह के बारे भाऊ सिंह के बारे में पढ़ा था कि भाऊ सिंह की निसंतान क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। जो आपके 1621 तक आपके शासन रहता है भाऊ सिंह का। अब पढ़ते हैं हम आपके मिर्जा राजा मान सिंह। थोड़ी सी मैं थीम चेंज कर लेता हूं उसकी। अब हम पढ़ते हैं आपके मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से लेके 67 तक इनका शासन। अब जब हम आपके मिर्जा राजा जय सिंह की बात करते हैं तो पहले तो थोड़ा सा आपको मिर्जा राजा जय सिंह के बायोडाटा के बारे में पता होना चाहिए कि कौन इनके पिता है, कौन इनकी माता है। तो मैं इनके माता पिता की बात करूं तो पहली बात तो कि इनके पिता कौन थे। तो पिता का नाम आएगा महासिंह। कौन है? महासिंह। तो फिर आप कहोगे कि सर कल हमने आपका मान सिंह पढ़ा था और मान सिंह के बाद भाऊ सिंह पढ़ा था और भाऊ सिंह की 1621 में क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु। तो अब हम पढ़ रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह। तो सर ये महासिंह कौन है? तो याद रखना, जो ये महासिंह थे, ये महासिंह आपके मान सिंह के पुत्र हुआ करते थे। किसके पुत्र हुआ करते थे? मान सिंह के पुत्र। कहने का मतलब ये है कि जो आपके मिर्जा राजा जय सिंह है ये आपके मान सिंह के पोते हो गए। तो पहली बात याद रखना कि मिर्जा राजा जय सिंह, इनके पिता कौन है? महासिंह। और महासिंह किसके पुत्र है? तो मान सिंह के पुत्र हुआ करते थे। फिर आपके इनकी माता कौन है? अगर माता की मैं बात करूं तो माता का नाम है दमयंती बाई। दमयंती बाई। इसके अलावा मिर्जा राजा जय सिंह का बचपन या फिर इनका लालन पालन कहां पर हुआ? तो आप याद रखना दौसा दुर्ग में। कहां पर? आपके दौसा दुर्ग में। दौसा दुर्ग में इनका लालन पालन हुआ था। किसका? तो मिर्जा राजा जय सिंह का। इसके बाद में एक आप इस चीज को देखो, इस टाइम को देखो, 1621 से लेके 67, लगभग 46 साल तक शासनकाल। आप जब आमेर का पूरा इतिहास पढ़ लोगे तो इससे लंबा शासनकाल किसी भी शासक का नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आमेर में अगर किसी शासक का सर्वाधिक काल शासनकाल रहा था तो वो कौन थे? आपके मिर्जा राजा जय सिंह। तो एक बात आप ये भी नोट डाउन करोगे कि सर्वाधिक शासनकाल, सर्वाधिक शासनकाल किसका है? तो मिर्जा राजा जय सिंह का। और कितना? तो आपके लगभग 46 वर्ष। कितना? 46 वर्ष। जब इतना लंबा शासनकाल रहेगा तो मुगल, इसके जो मुगल बादशाह हुआ करते थे वो कौन कौन थे? तो इसके समकालीन मुगल शासक कौन कौन है? तो हम बात करें आपके कि समकालीन समकालीन मुगल बादशाह, समकालीन मुगल बादशाह कौन? 46 साल रहा है तो लंबा शासनकाल रहा है। लंबा शासनकाल रहा है तो आप याद रखोगे इन्होंने 3 मुगल, इनके समकालीन थे मुगल बादशाह। कितने समकालीन मुगल बादशाह थे? तो 3 मुगल बादशाह समकालीन थे। कौन कौन थे?
हम बात करें तो एक नंबर पर है आपके जहांगीर, मुगल बादशाह कौन आपके, जहांगीर। 2 नंबर पे कौन है, तो आपके शाहजहां। और नंबर 3 पे कौन है, तो याद रखोगे औरंगजेब। 3 नंबर पे कौन है, तो याद रखोगे आप औरंगजेब। 3 नंबर पे कौन है, तो औरंगजेब। तो याद रखना कि आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल शासकों का शासनकाल देखा था, या इनके समकालीन कितने मुगल बादशाह हुए, तो इसके समकालीन आपके 3 मुगल बादशाह हुए। कौन कौन, तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये आपके मिर्जा राजा जयसिंह का बायोडाटा मान सकते हो, आप इसकी प्रारंभिक जानकारी मान सकते हो कि मिर्जा राजा जयसिंह कब से कब तक शासक रहे, तो 1621 से लेके 1667। इनके पिता कौन है, तो महासिंह। माता कौन है, दमयंती बाई। इनका बचपन या लालन पालन कहां पर बीता, तो आपके दो दुर्ग में। आपके आमेर के शासकों में या जयपुर के शासकों में सर्वाधिक अगर किसी का लंबा शासनकाल है तो वो किसका है, मिर्जा राजा जयसिंह का। कितने साल का, तो लगभग 46 ईयर, लगभग 46 वर्ष का। और इनके समकालीन मुगल शासक कौन कौन थे, इतना लंबा शासनकाल रहा, तो इनके समकालीन आपके 3 मुगल बादशाह हुए। कौन कौन आपके, तो जहांगीर, शाहजहां और आपके औरंगजेब। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब इतना लंबा शासनकाल रहा तो इन्होंने प्रमुख सैनिक अभियान कौन कौन से किए थे। तो अगर हम सैनिक अभियान की बात करें कि इन्होंने कौन कौन से सैनिक अभियान करे, ऐसे तो बहुत से सैनिक अभियान करे हैं इन्होंने, लेकिन हम आपके इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मुख्य सैनिक अभियानों की बात करें जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो याद रखना आपके इन्होंने 1623 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें एक अभियान पे भेजा। कहते हैं कि जहांगीर ने इन्हें आपके अहमदनगर अभियान पर भेजा था। कहां पर, आपके अहमदनगर। अहमदनगर में कोई मलिक अंबर नाम का एक व्यक्ति था जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। तो उस अहमदनगर में मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। तो याद रखना कि 1623 ईस्वी में जहांगीर ने सवाई जयसिंह को, आपके सवाई जयसिंह ने, सॉरी, आपके जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को मलिक अंबर के विरुद्ध, मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान पर भेजा। अहमदनगर अभियान पर भेजा, ये आपको याद रखना और साथ में नोट डाउन भी करना है कि आपके 1623 ईस्वी में जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान पर भेजा। बहुत से अभियान किए थे जहांगीर के खिलाफ, लेकिन ये अभियान इनका एक विशेष है। और याद रखना इस आपके अभियान में मिर्जा राजा जयसिंह ने आपके मलिक अंबर के विद्रोह को शांत कर दिया था, दबा दिया था। तो याद रखना जहांगीर कौन से आपके अभियान पे भेज रहा है, तो अहमदनगर अभियान पे। कब भेज रहा है, तो 1623 ईस्वी। दूसरे में अभियान की इनकी बात करूं तो 1638 ईस्वी में, 1638 ईस्वी में 1638 ईस्वी में इनको शाहजहां ने, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शाहजहां ने कंधार अभियान पे भेजा इन्हें। कौन से अभियान पे, कंधार अभियान पे, कंधार अभियान पर भेजा।
कौन से अभियान पर? आपके कंधार अभियान पर भेजते। तो शाहजहां ने आपके मिर्जा राजा जयसिंह को कौन से अभियान पर भेजा था? तो याद रखो कि कंधार अभियान पे। और कब भेजा था? 1638 में। लेकिन एक सवाल यहां से और बढ़ता है कि इस अभियान पर जाते समय जब आपके मिर्जा राजा जयसिंह इस अभियान पे जाते हैं तो शाहजहां ने कंधार अभियान पे भेजते समय इन्हें एक उपाधि दी थी। क्या दी थी? आपकी उपाधि। और वो उपाधि कौन सी है? तो मिर्जा राजा। कौन सी उपाधि? मिर्जा राजा। तो एक बात ये याद रखोगे, पहले बोलते कि मिर्जा राजा की उपाधि किसकी है? तो मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह की है। इनको उपाधि दी किसने दी थी? तो शाहजहां ने। कब दी? 1638 में। कौन से अभियान पे जाते समय? तो कंधार अभियान पर जाते समय। इसके बाद में इनके समकालीन एक और मुगल बादशाह कौन बन गए? आपके औरंगजेब। अब औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब इन्हें आपके दक्षिण भारत के अभियान पे भेजता है, क्योंकि दक्षिण अभियान जो आपका था वो शिवाजी के खिलाफ चल रहा था। पहले आपके मारवाड़ के जसवंत सिंह को भेजा हुआ था, लेकिन बाद में इनको भेजते। पर इससे पहले आप एक बात और ध्यान रखोगे, वो क्या है कि आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया था। भाग लिया था। ठीक है, उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। और कौन से युद्ध में भाग लिया? तो युद्ध है आपका बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा? आपके बहादुरपुर का युद्ध। इस युद्ध के बारे में और आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे मिडिल, तो और अच्छे से पढ़ोगे। पर अभी हमें याद रखना है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या लिया था? भाग लिया था। और मुगलों के उत्तराधिकारी कौन से युद्ध में भाग लिया था? तो आपके बहादुरपुर के युद्ध में भाग लिया था। और बहादुरपुर का जो युद्ध है ये आपके दारा सिखों की तरफ से भाग लिया। किसकी तरफ से? दारा सिखों की तरफ से भाग लिया। दारा सिखों की तरफ से ऐसे मान सकते हो प्रतिनिधि थे। दारा सिखों की तरफ से प्रतिनिधि थे। लेकिन हम जानते हैं कि जो मुगलों का और उत्तराधिकारी संघर्ष चलेगा, क्योंकि मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में आपके 5 युद्ध हुए थे सांजा के पुत्रों में। तो 5 युद्ध हुए थे, लेकिन उसके बाद में जब सामूगढ़ का युद्ध आपका औरंगजेब जीत जाता है, तो सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद वो आपका भारत का मुगल बादशाह बन जाता है। और जब भारत का मुगल बादशाह बन गया था, तो उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह आपके औरंगजेब से जाके मिल जाते या संधि कर लेते कि मैं अब तुम्हारे साथ हूं। तो अगर ऐसे भी पूछ दिया जाए कि औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद राजपुताने का प्रथम कौन सा शासक था जो उससे जाके संधि करता है, उसकी तरफ मिल जाता है, तो वो कौन थे? आपके मिर्जा राजा जयसिंह। अब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा। पहले जसवंत सिंह को भेजा हुआ था, लेकिन जसवंत सिंह को बाद में बुला लेते और उसके बाद में दक्षिण भारत पे भेजते। तो याद रखना, औरंगजेब ने औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। अभियान पर भेजा। दक्षिण अभियान पर भेजा। तो ये 3 चीजें आप याद रखोगे कि इन्होंने कौन कौन से शासक के खिलाफ आपकी विद्रोह किया था, और उन विद्रोह को आपके मिर्जा राजा जयसिंह शांत करते हैं। तो सीधी सी बात है, इनको आपके जहांगीर ने अहमदनगर अभियान पे भेजा, मलिक अंबर के विरुद्ध। शाहजहां ने कंधार अभियान पे भेज रहे। और आपका जो औरंगजेब है वो इनको शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण अभियान पे भेज।
कहते हैं कि जब आपके जयसिंह दक्षिण भारत में गए और उस समय आपको पता है शिवाजी का क्या प्रभाव था, लेकिन कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह बहुत ही राजनीति में निपुणता थी, बहुत युद्ध कौशल में इनकी काफी अच्छे थे। आपके इन्होंने कहा कि हमको शिवाजी को घेरना है, और शिवाजी को ये कहते हैं, जैसे एनसीईआरटी की आपकी क्लास में लिखा लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा था कि शिवाजी को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे, और उसी प्रकार शिवाजी को इन्होंने चारों में से घेर लिया था। और घेरने के बाद कहते हैं कि इन्होंने शिवाजी के पास संदेश भेजा था कि शिवाजी तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझसे संधि कर लो या फिर मैं तुम्हें युद्ध में मार दूंगा। तो कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संधि होती है, जिसे हम आपके पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि? आपकी पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखना कि पूछ लिया जाए कि पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई, तो आपके मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य। पर मिर्जा राजा जयसिंह है वो औरंगजेब का प्रतिनिधि के रूप में संधि कर रहा है। अगर ऑप्शन मिलता है पेपर में कि पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई, जयसिंह ऑप्शन में नहीं है, और ऑप्शन में अगर आ रखा है कि औरंगजेब व शिवाजी, जयसिंह व आपके जयसिंह व शिवाजी, तो आपका सही होगा औरंगजेब व शिवाजी। क्योंकि जो जयसिंह आपकी जो ये पुरंदर की संधि कर रहा है वो आपके औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में कर रहा है। ठीक है, तो अब हम आपकी बात करते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई? तो 11 जून 1665 को, 11 जून 1665 को। किन किन के मध्य हो रही है? तो एक तरफ आपके शिवाजी, शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह, और इसी के कोष्टक में आप लिखोगे औरंगजेब के प्रतिनिधि, औरंगजेब के प्रतिनिधि। क्योंकि जो ये संधि हो रही है शिवाजी की, ये मुगलों के साथ हो रही है, न कि जयसिंह के साथ। ये संधि आपके जयसिंह के साथ नहीं, ये संधि आपके मुगलों के साथ हो रही है, और मुगलों का शासक उस समय बादशाह कौन है? आपका औरंगजेब है। तो इसमें जयसिंह क्या कर रहा है? जयसिंह औरंगजेब का प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। तो याद रखोगे कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो 11 जून 1665 को। किन किन के मध्य हो रही है? तो छत्रपति शिवाजी व आपके मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह किसके प्रतिनिधि का कार्य कर रहा है? तो औरंगजेब के प्रतिनिधि का कार्य कर रहा है। एक बात तो ये याद रखोगे। दूसरी संधि की आप बात याद रखोगे कि इस संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन थे? प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार थे आपके एक मनुची। मनुची ने अपने ग्रंथ में भी वर्णन किया इस संधि का पूरी तरीके से। तो आप बस इतना सा याद रखो कि इस पुरंदर की संधि के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन थे? तो मनुची थे। फिर सर हमें समझ में आ गई कि पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को भी शिवाजी और आपके मिर्जा राजा जयसिंह जो औरंगजेब का प्रतिनिधि, इसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार मनुची है। लेकिन ये पुरंदर की संधि है क्या, ये भी तो आपको समझना चाहिए कि आखिर पुरंदर की संधि में ऐसा क्या हुआ था। तो कहते हैं कि इस पुरंदर की संधि में ये चीजें निर्धारित हुई थी कि एक तो उस समय आपके शिवाजी के पास 35 किले हुआ करते थे। तो इस संधि की पहली शर्त ये थी, अगर मैं इस संधि की शर्तों की बात करूं तो पहली शर्त यह है कि शिवाजी को अपने 35 किलो में से 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने होंगे, मुगलों को देने होंगे। तो पहली शर्त क्या हुई इस संधि की कि शिवाजी के पास उस समय 35 किले है, और उन 35 किलो में से 23 किले किनको देने होंगे? मुगलों को। दूसरी शर्त ये थी कि शिवाजी व शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होकर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी होगी। क्या थी? कि शिवाजी व
इनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होकर मुगल दरबार में उपस्थित होकर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी होगी। ये दो बातें हो गई, इनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। अगर मैं तीसरी शर्त की बात करूं तो इसमें यह कहा गया था कि संभाजी को 5,000 का 5,000 की मनसबदारी दी जाएगी। कि संभाजी कितने हजार के मनसबदारी बन जाएंगे? 5,000। तो तीन शर्तें तो ये मुख्य मुख्य हुई कि शिवाजी को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने होंगे। दूसरी कि आपके शिवाजी व इनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होकर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी होगी। तीसरी, संभाजी को 5,000 का मनसब दिया जाएगा जिससे वो 5,000 के मनसबदारी बन जाएगी। और एक चौथी शर्त ये रखी गई थी कि शिवाजी व संभाजी के साथ राजा की तरह व्यवहार किया जाए। राजा की तरह क्या किया जाएगा? व्यवहार किया जाएगा। राजा की तरह व्यवहार किया जाएगा। पर कहते हैं कि जब ये संधि हुई, ये संधि की शर्तें रखी गई और दोनों के आपस में ये संधि हो गई और शिवाजी और संभाजी जयसिंह के साथ आपके मुगल दरबार में आ जाते हैं। पर कहते हैं कि जब मुगल दरबार में आता है तो इस संधि में जो संधि की शर्तें हुई थी उसके खिलाफ बातें हुई। खिलाफ बात होने का मतलब था कि शिवाजी और संभाजी के साथ राजा की तरह व्यवहार नहीं करके इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और दुर्व्यवहार भी किस प्रकार से किया गया? दुर्व्यवहार ये हुआ कि इन दोनों को, जो आपके शिवाजी व संभाजी थे, इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? आपके बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बना के आगरा के अंदर राम सिंह की हवेली होती है और उस राम सिंह की हवेली में इन्हें क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया। राम सिंह की हवेली में क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। तो क्या लिखोगे आप कि औरंगजेब द्वारा शिवाजी व संभाजी को आगरा दुर्ग में राम सिंह की हवेली में राम सिंह की हवेली में कैद कर लिया जाता है। कैद कर लिया जाता है। यह कार्य किया गया औरंगजेब द्वारा। जब औरंगजेब द्वारा आपका यह कार्य किया गया तो इससे बहुत ज्यादा दुखी हुए थे कौन? आपके मिर्जा राजा जयसिंह। क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह आपका जिस प्रकार से शिवाजी के साथ वादा करके लाए थे उस वादे पे खरे नहीं उतर पाए और खरे नहीं उतर पाए और औरंगजेब ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि दुर्व्यवहार किया गया। और इनको जब आपके राम सिंह की हवेली में कैद करके रखा गया और इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र हुआ करता था राम सिंह, और राम सिंह की निगरानी में इन्हें रखा गया। अब कहते हैं कि ये बातें हुई तो आपके मिर्जा राजा जयसिंह को बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या हो गया।
मैं शिवाजी के साथ वादा करके लाया था कि इनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, और औरंगजेब ने तो इसे बंदी भी बना लिया। तो कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने पुत्र राम सिंह को संदेश भेजा और कहा कि श्याम दाम दंड भेद जो भी हो वो अपनाया जाए, और किसी भी प्रकार से शिवाजी और संभाजी को यहाँ से रिहा करवाया जाए। तो आप बचपन से कहानियां पढ़ते आए हो कि शिवाजी और संभाजी इस राम सिंह की हवेली से फलों की टोकरियों के माध्यम से यहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। और जब वो यहाँ से भाग गए तो इस औरंगजेब ने इसका जिम्मेवार माना था किसको, आपके मिर्जा राजा जयसिंह को। और मिर्जा राजा जयसिंह को इसका जिम्मेवार मानता है और जिम्मेवारी की मान के इनके पुनः दक्षिण भारत के अभियान पे भेजता है। और अभियान पे जाते समय बरहानपुर नाम की जगह पर इन्हीं के साथियों द्वारा, इन्हीं के रसोइयों द्वारा आपके मिर्जा राजा जयसिंह को क्या दे दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी है आपकी मिर्जा राजा जयसिंह। तो आगे नोट डाउन क्या करोगे आप कि शिवाजी व संभाजी जयसिंह की मदद से जेल से भागने में सफल हुए। जेल से भागने में क्या हो गए थे, आपके सफल हो गए। और जब जेल से भागने में सफल हो गए तो इनका दोस्त आपके औरंगजेब ने किसको माना, मिर्जा राजा जयसिंह को, और दोस्त मान के इन्हें पुनः कौन से अभियान पे भेज दिया, तो दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा गया। तो औरंगजेब द्वारा पुनः मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा गया। अभियान पर भेजा गया। और मैंने बताया जिस प्रकार से बरहानपुर नाम की जगह पर, बरहानपुर नामक स्थान पर इनके साथियों द्वारा जहर देने पर इनकी मृत्यु हुई। 1667 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये आपके मिर्जा राजा जयसिंह के सैनिक अभियान रहे कि मिर्जा राजा जयसिंह ने आपके जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के जो आपके मुगल बादशाह थे इनके समकालीन थे। आपके जहांगीर ने 1623 पे इन्हें अहमदनगर अभियान पे भेजा मलिक अंबर के खिलाफ। शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि देके 1638 में कंधार अभियान पे भेजते, और औरंगजेब इन्हें दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। और वहां पर जाके शिवाजी के साथ एक संधि करते, पुरंदर की संधि, जो 11 जून 1665 की हुई। संधि की शर्तें आपको समझ में आएगी। 35 किले शिवाजी के पास है, इन्हें मुगलों को कितने किले देने, 23 किले। दूसरे, आपके शिवाजी व संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी है। संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा, और शिवाजी व संभाजी के साथ राजा की तरह व्यवहार किया जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके खिलाफ होता है, इसके विपरीत होता है। और शिवाजी व संभाजी को आगरा दुर्ग में राम सिंह की हवेली में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शिवाजी व संभाजी जयसिंह की मदद से पुनः आपके जेल से भागने में सफल हुए थे। इसका दोष मिर्जा राजा जयसिंह पे है, और औरंगजेब इन्हें पुनः दक्षिण भारत के अभियान पे भेज देता है। और इन्हीं के साथियों के द्वारा इनको बरहानपुर नामक स्थान पे जहर दे दिया गया, जिससे मिर्जा राजा जयसिंह की क्या हो गई, आपकी मृत्यु। अब देखते हैं हम आपके मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान। कौन आपके दरबारी विद्वान? हम दरबारी विद्वान की बात करें तो पहला नाम आता है आपके दरबारी विद्वान में, इनके सबसे पहले की नाम आता है तो वो है बिहारी जी। कौन आपके? बिहारी जी।
बिहारी जी। बिहारी जी के बारे में आप याद रखोगे, इन्होंने एक रचना की है आपके बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। सतसई का मतलब ही क्या होता है, तो सतसई का मतलब होता है 700 दोहे। कितने दोहे? 700 दोहे। पर आप याद रखोगे इस बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं आपके? 713 दोहे। और कहा जाता है कि बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं और मिर्जा राजा जयसिंह इन बिहारी जी को एक दोहे के ऊपर एक स्वर्ण मुद्राएं देते थे। कितनी मुद्राएं? एक दोहे पे एक स्वर्ण मुद्राएं देते थे। इसके अलावा बिहारी जी के द्वारा स्वयं बिहारी जी का मंदिर भी बनाया गया। दूसरे में इनके बात करूं दरबारी विद्वान की, तो एक नाम आता है कुलपति मिश्र। कौन? आपके कुलपति मिश्र। कहते हैं जो आपके कुलपति मिश्र थे ये बिहारी जी के भांजे हुआ करते। कौन थे ये? तो ये बिहारी जी के भांजे थे। कौन थे? आपके बिहारी जी के भांजे हुआ करते। ठीक है। और कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथों की रचना की। 52 ग्रंथों की रचना की। पर सर 52 ग्रंथ याद करें? नहीं, 52 ग्रंथ आपको याद। सवाल कैसे बनता है? सवाल ये बनता है कि मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? दक्षिण भारत के अभियानों की हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो जो कुलपति मिश्र के जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों से आपको जानकारी मिलेगी। किसके? मिर्जा राजा जयसिंह के। तो याद रखोगे इनमें इनमें मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान, दक्षिण भारत के अभियान की दक्षिण भारत के अभियान की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आपके दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी मिलती है। एक मिनट चालू रखना बच्चों। दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनके एक दरबारी हुई है आपके कवि हेम। और कवि हेम ने आपके जयसिंह चरित्र लिखी। कौन सी? आपकी जयसिंह चरित्र। कवि हेम की कौन सी हो जाएगी? आपकी जयसिंह चरित्र। सॉरी, कवि हेम नहीं बच्चों, कविराम। कविराम। याद रखोगे कौन से आपके राइटर? कविराम। तो 3 राइटर हुए आपके, बिहारी जी, कुलपति मिश्र और आपके कविराम। बिहारी जी के द्वारा बिहारी सतसई लिखी गई जिसमें 713 दोहे। दूसरी आपके कुलपति मिश्र, ये बिहारी जी के भांजे हुआ करते थे। 52 ग्रंथों की रचना की है। और इन्हीं के ग्रंथों में जो आपके मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण भारत के अभियान थे, उन दक्षिण अभियानों की क्या मिलती है? जानकारी। और तीसरा आपके कविराम। और कविराम ने किसकी आपकी रचना की है? तो जयसिंह चरित्र की। इसके बाद में हम मिर्जा राजा जयसिंह के स्थापत्य कला की जानकारी लें। स्थापत्य कला। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना रहे हो? इसी प्रकार आपको पढ़ना है कि पहले राजा का बाया डाटा पढ़ो, उसका कुछ बाया डाटा है तो उसके बाद में उसके सैनिक अभियान पढ़ो, उसके बाद में उसके दरबारी विद्वानों के बारे में पढ़ो, फिर स्थापत्य कला के बारे में। इस तरीके से अलग अलग से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको हिस्ट्री आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्थापत्य कला के बारे में क्या पढ़े? तो कि सर एक तो इन्होंने जो आपका आमेर का दुर्ग है, इस आमेर दुर्ग में जो आप नाम सुनते हो, दीवान ए आम और दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास जो महल बने हुए हैं, दीवाने आम महल और दीवाने खास महल का क्या करवाया? निर्माण
कि मिर्जा राजा जयसिंह ने आपके आमेर के दुर्ग में दीवाने आम और दीवाने खास महल का क्या करवाया, नाम आपका निर्माण करवाया। दूसरा, जब ये दक्षिण भारत के अभियान पे जाते हैं तो वहां के अंदर एक जगह पड़ती थी आपकी औरंगाबाद, और औरंगाबाद में जयसिंहपुर नाम से एक कस्बा बसाया था। तो याद रखोगे कि औरंगाबाद में जयसिंहपुर नामक कस्बा बसाया, जयसिंहपुर नामक कस्बा बसाया। इसके बाद में आप याद रखोगे कि बनारस में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया, आपका निर्माण। तो आपको स्थापत्य कला के बारे में क्या क्या याद रखना है कि एक तो इन्होंने आपके आमेर के दुर्ग के अंदर दीवाने आम और आपका जो दीवाने खास महल बने हुए उन महलों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। दूसरा, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बा बसाया। तीसरा, बनारस में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। एक चीज और आप याद रखना कि जो आपके जयगढ़ का किला है, जयगढ़ के किले का निर्माण पूर्ण करवाया। जयगढ़ के किले का निर्माण पूर्ण करवाया। तो याद रखोगे कि आपके मिर्जा राजा जयसिंह की स्थापत्य कला क्या क्या है। तो आमेर दुर्ग के अंदर आपके दीवाने आम दीवाने खास महल का निर्माण करवाया। औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बा बसाया। बनारस में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और आपके जयगढ़ के किले का निर्माण पूर्ण करवाया। ये सारी की सारी स्थापत्य कला किसकी रहती है, आपके मिर्जा राजा जयसिंह की। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आपका याद रखोगे हमने स्टार्टिंग में देखा आपका मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर 67, पिता कौन है इनके, महासिंह, माता दमयंती बाई। बचपन लालन पालन 2 साल दुर्ग में। सर्वाधिक शासनकाल 46 वर्ष। समकालीन मुगल बादशाह 3 हुए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद में इन्होंने कौन कौन से सैनिक अभियान की, तो 1623 में जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को अहमदनगर अभियान पे भेजा मलिक अंबर के विरुद्ध। दूसरा, 1638 में शाहजहां ने इन्हें कंधार अभियान पे भेजा, लेकिन कौन सी उपाधि देके, तो मिर्जा राजा की उपाधि। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने दी। कौन से अभियान पे जाते समय, कंधार अभियान पे। और कब दी, 1638 में। इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों के उत्तराधिकारी संघर्ष में आपका भाग लिया था। मुगलों का कौन सा उत्तराधिकारी संघर्ष, तो शाहजहां के पुत्रों के मध्य में जो हुआ था। जो शाहजहां के पुत्र कौन कौन, आपको याद ही होगा। एक तो दारा शिकोह जिसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, एक आपका शुजा, एक आपका मुराद और एक आपका औरंगजेब। तो इन्होंने आपके बहादुरपुर के युद्ध में भाग लिया था और किसका प्रतिनिधित्व किया था, तो दारा शिकोह का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद जब आपका औरंगजेब सामूगढ़ के युद्ध में आपके दारा शिकोह को पराजित करने के बाद भारत का मुगल बादशाह बन जाता है, तो मुगल बादशाह बनने के बाद राजपुताने की तरफ से सबसे पहले कोई जाके औरंगजेब से शासक मिला था, तो वो कौन था, आपके मिर्जा राजा जयसिंह। इसके बाद में औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को कौन से अभियान पे भेजा, तो दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। किसके विरुद्ध, आपके शिवाजी के विरुद्ध। और इसी अभियान के तहत हमने देखा था शिवाजी ने, आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को एक संधि की थी, और वो संधि कौन सी थी, आपकी पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि कब हुई थी आपकी, तो 11 जून 1665। संधि किन किन के बीच में हुई, तो आपके छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के बीच में। पर जयसिंह किसका प्रतिनिधि है, औरंगजेब का प्रतिनिधि। इसका प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार मनुची। कौन है आपका, मनुची। सत्य आपको पता है कि 35 में से 23 किले देने हैं और
शिवाजी और संभाजी दोनों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी है, वो भी मुगल दरबार में जाके। संभाजी को 5,000 का मनसब दिया जाएगा। इसके अलावा शिवाजी और संभाजी के साथ राजा की तरह व्यवहार किया जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और होता क्या है कि औरंगजेब आपके शिवाजी और संभाजी को दोनों को आगरा के अंदर राम सिंह की हवेली में क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन शिवाजी संभाजी जयसिंह की सहायता से जेल से भाग जाते हैं, और भागे तो इसका जिम्मेवार माना गया मिर्जा राजा जयसिंह को, इसलिए उन्हें पुनः भेजा शिवाजी के विरुद्ध अभियान में। लेकिन जब ये पुनः आपके अभियान करने जाते हैं तो इन्हीं के साथियों द्वारा बुरहानपुर नामक स्थान पे इन्हें क्या दे दिया गया था, आपका जहर दे दिया गया, जिससे मिर्जा राजा जयसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके बाद में हमने इनके दरबारी विद्वान देखे, बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, 713 दोहे है। एक दोहे पे एक श्रवण की मुद्रा देते थे मिर्जा राजा जयसिंह किसको, बिहारी जी को। दूसरे आपके कुलपति मिश्र, बिहारी जी के भांजे, 52 ग्रंथ लिखे। पर याद रखना है कि मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण भारत के अभियानों की जानकारी किससे मिलती है, तो कुलपति मिश्र के द्वारा। तीसरे कविराम, और कविराम ने किसकी रचना की, आपके जयसिंह चरित्र की। स्थापत्य कला, आमेर दुर्ग में दीवाने खास महल का निर्माण, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बा, बनारस में संस्कृत पाठशाला का निर्माण, और आपके जयगढ़ किले का निर्माण पूर्ण करवाया। इतनी सारी चीजें किसकी, आपके जयसिंह। और जयसिंह की इतनी चीजें आप जब पढ़ लेते हो इतनी चीजें पढ़ लेते हो, तो जयसिंह के बाद में अब हमें पढ़ना है आपका, जयसिंह के बाद में आमेर के शासक बने थे आपके राम सिंह, महाराजा राम सिंह। और राम सिंह का शासनकाल है आपका 1667 से 89। अब इनके बारे में क्या पढ़े, देखो बच्चों, इनके बारे में सीधी सीधी थोड़ी सी चीजें याद रखनी। एक तो जब हमने बात की कि जब आपके राम सिंह की हवेली में शिवाजी व संभाजी को रखा गया था, तो किसकी निगरानी में रखा गया था, तो आपको याद है कि राम सिंह की निगरानी में इन्हें रखा गया था। तो पहली बात तो आप यही लिखो कि औरंगजेब ने शिवाजी व संभाजी को राम सिंह की निगरानी में रखा था। दूसरी बात, जब वो शिवाजी और संभाजी को इसकी निगरानी में रखते हैं और वो जेल से भाग जाते हैं, तो इससे बहुत नाराज हुआ औरंगजेब। और कहते हैं कि औरंगजेब नाराज होके आपके, क्योंकि औरंगजेब का नाराज होना स्वाभाविक है। पहली बात तो संधि के माध्यम से वो आए थे, और जब वो संधि के माध्यम से आते हैं और वो चले गए, तो ये बेइज्जती औरंगजेब की कि मुगल शासक की जेल से, मुगल बादशाह की जेल से आपके वो चले गए। इसलिए कहते हैं कि औरंगजेब इतना नाराज हुआ था कि इनकी मनसबदारी भी क्या कर ली थी, जब्त कर ली थी। तो औरंगजेब ने राम सिंह की मनसबदारी को जब्त कर लिया था। और मनसबदारी जब्त कर तक ही नहीं, इनका ड्योढ़ी में आना भी बंद कर दिया था। ड्योढ़ी का मतलब होता है राज दरबार, जहां पे राजा बैठता है, जहां पे मुगल दरबार लगता है। तो जहां पे मुगल दरबार लगता था वहां पे आना भी बंद करवा दिया था, किसका, राम सिंह का। तो आप ये मान सकते हो कि औरंगजेब ने राम सिंह को ड्योढ़ी में आना बंद करवा दिया आना बंद करवा दिया था। तो ये सारे काम करता है कौन, आपके औरंगजेब। लेकिन कहते हैं कि 1669 में औरंगजेब आपका राम सिंह को काबुल के अभियान पर भेजता है।
और काबुल का अभियान सफल करके लौटता है कौन? आपका राम सिंह। और इससे खुश हो जाता है औरंगजेब और खुश होके आपके राम सिंह को 5000 की मनसबदारी भी देता है। तो याद रखोगे कि औरंगजेब ने राम सिंह को कौन से अभियान पर भेजा था? तो काबुल अभियान पे भेजा था। और काबुल अभियान को सफल किया किसने? आपके राम सिंह ने। इसलिए खुश होके कितने की मनसबदारी प्रदान की थी? तो आपके 5000 की मनसबदारी प्रदान की थी। तो याद रखोगे कि औरंगजेब ने इन्हें काबुल अभियान पर भेजा, काबुल अभियान पर भेजा तथा सफल होने पर सफल होने पर 5000 का मनसब दिया। अब आपके दिमाग में आया होगा सर आपने ये क्यों लिखा है, डोडी में बंद क्यों करवा दी, मनसबदारी क्यों आपकी जब्त कर लिए, कौन पूछता है? तो आपसे सीधा सा पूछ लिया कि औरंगजेब ने आमेर के किस शासक को डोडी में आना वर्जित कर दिया था, बंद कर दिया था? तब आपको ध्यान होना चाहिए कौन? राम सिंह। औरंगजेब ने आमेर के किस शासक की मनसबदारी जब्त कर ली थी? तो कौन? आपका राम सिंह। बस इतनी चीजें याद रखनी है राम सिंह की, कि राम सिंह औरंगजेब ने शिवाजी व संभाजी को किसकी निगरानी में हवेली आपके कैद किया था हवेली में? तो आपके राम सिंह की निगरानी में। इसके अलावा औरंगजेब ने राम सिंह की क्या जब्त की थी? मनसबदारी। कहां पर आना बंद करवा दिया? डोडी। डोडी का मतलब मुगल दरबार, शाही दरबार। इसके अलावा इनको कौन से अभियान पे भेजा? काबुल अभियान पे। और जब ये काबुल अभियान पे सफल हुए तो इन्हें कितने की मनसबदारी देगी? 5000 की। अब आगे बात करते हैं राम सिंह के बाद। राम सिंह के बाद में शासक बने थे आपके बिशन सिंह। और बिशन सिंह को विष्णु सिंह भी कहा जाता है, ये भी याद रखें, बिशन सिंह या विष्णु सिंह। इनका शासनकाल तो 1689 से 1700। अब सर हमें विष्णु सिंह या बिशन सिंह के बारे में क्या पढ़ना है? तो एक तो याद रखोगे कि इसके समकालीन मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाह औरंगजेब ही थे। और औरंगजेब के खिलाफ या औरंगजेब के शासनकाल में हमारे एक जाट नेता हुआ करते थे राजस्थान के, राजा राम। कौन हुआ करते थे? आपके राजा राम। और राजा राम ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। जब औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ा राजा राम ने, तो राजपुताने में उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? आपके बिशन सिंह को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? बिशन सिंह को। तो आप एक तो याद रखोगे इनके समकालीन मुगल बादशाह कौन है? तो औरंगजेब। ठीक है। दूसरा, औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम ने विद्रोह कर दिया था। वह इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने बिशन सिंह को भेजा। और कहते हैं कि बिशन सिंह ने इस विद्रोह को शांत कर दिया। राजा राम जाट नेता, जब मैं आपको जाट साम्राज्य पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा राजा राम का डिटेल पढ़ाऊंगा। पर अभी याद रखो कि राजा राम ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था और उस विद्रोह को शांत करने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो याद रखोगे आपके आमेर के शासक बिशन सिंह को भेजा था। ठीक है। इसके अलावा बिशन सिंह के काल की और तो कोई विशेष बात है नहीं,
पर एक बात आप और याद रख लेना कि बिशन सिंह ने या विष्णु सिंह ने आमेर दुर्ग की, कौन से दुर्ग की, आमेर दुर्ग की किलेबंदी प्रारंभ की थी। क्या प्रारंभ की थी आपके, किलेबंदी प्रारंभ, क्या प्रारंभ किया आपके, किलेबंदी। बस इतनी चीजें याद रखनी, बिशन सिंह या विष्णु सिंह। इनके समकालीन मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में किसने विद्रोह कर दिया, कौन से जाट नेता ने, तो राजा राम ने। राजा राम के खिलाफ औरंगजेब ने किसने भेजा, तो आमेर के शासक बिशन सिंह या विष्णु सिंह। इन्होंने क्या किया, आमेर दुर्ग की किलेबंदी प्रारंभ। एक बात और आप याद रखना कि बिशन सिंह के दो पुत्र थे, ये आगे काम आएंगे आपके। दो पुत्र थे, पहला कौन आपका, तो विजय सिंह। कौन हो गया आपका, विजय सिंह। कौन हो गया, विजय सिंह। और दूसरा आपका जय सिंह। दूसरा कौन है आपका, जय सिंह। तो याद रखोगे कि बिशन सिंह के दो पुत्र थे, विजय सिंह और आपके जय सिंह। बड़ा बेटा कौन है, विजय सिंह, छोटा बेटा कौन है, जय सिंह। ठीक है, धन्यवाद साथियों, और अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। कल हम आपके स्वाई जय सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।